ये काम आप करते नहीं हैं। आप आराम की मुद्रा में हैं, आप कंफर्ट जोन में रहते हैं। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आपकी भूमिका लोकतंत्र में जीरो है। जब मैं लोकतंत्र कहता हूं तो भारत सरकार का अर्थ निकल जाता है। जब मैं लोकतंत्र कहता हूं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आ जाता है। जब मैं लोकतंत्र कहता हूं तो हाई कोर्ट आ जाता है। और जब मैं लोकतंत्र कहता हूं तो प्रदेश का सचिवालय आ जाता है। और जब मैं लोकतंत्र कहता हूं तो केंद्र की और प्रदेश की जितनी योजना है उस सब का जिक्र हो जाता है। इनमें आपकी भागीदारी जीरो के बराबर है। आप गिनती पे गिन सकते हैं 75 साल में कि किसान के बेटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 3 केवल सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं, जो मेरी जानकारी है। हाई कोर्ट में मुश्किल से 2-3 जज रहते हैं किसान पश्चिम से। सचिवालय में 10-12 हजार लोग काम करते हैं जो पूरे प्रदेश के भाग्य का फैसला करते हैं। उस गैलरी जो बनी है विधानसभा की, जो सचिवालय है, जो प्रदेश चलाते हैं लोग, उसमें पश्चिम के 10 लोगों के साइन बोर्ड गैलरी में आपको मिलेंगे नहीं। फिर आप हैं कहाँ? फिर आप अपने खेत तक, अपने बैल तक, अपने पशु तक हैं। आपकी कोई भागीदारी इसमें नहीं है। राजनीतिक पार्टियां हमको अलग अलग एजेंडे पर काम कराने के लिए मजबूर करती हैं। ये बात ठीक है कि मैं प्रदेश में और देश में भाजपा का काम करता हूं और राष्ट्रीय स्तर तक अमित शाह जी के साथ, नड्डा जी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, योगी जी के साथ खूब मेरा मिलना जुलना रहता है या काम करने की शैली रहती है। लेकिन वो मंच राजनीतिक है और ये मंच अपना है, सामाजिक है, किसान का मंच है। इसको खड़ा करिए। सर छोटू राम ने 100 साल पहले जो जाट जाति में पैदा हुए थे, तब अंग्रेजों को हिला दिया था किसान के मुद्दे पर। आप में से कितने लोग जानते हैं? क्यों नहीं सर छोटू राम की मूर्ति अपने घर में लगाते हैं? क्यों नहीं आप उस आदमी की पूजा करते हैं जो इतना बड़ा सम्मान का काम भारत में उसने किया? उनके बाद चौधरी चरण सिंह हुए धरती पर पैदा, जिन्होंने हिमालय जैसी कांग्रेस पार्टी को ठोकर मार दी। अकेले खड़े हुए सन 66 में और सारे देश में प्रधानमंत्री के पद से जाकर किसानों का नाम करने का, आपका नाम करने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। क्यों नहीं आप अपने घर में उनकी मूर्ति लगाते? अरे जाट समाज और क्षेत्र के लोग, गुर्जर समाज, दूसरे समाज, आर्य समाज के साथ चलते थे। आप आर्य समाज को छोड़ रहे हैं, आप धार्मिक चीजों में जा रहे हैं। मैं एक जगह छोटी सी पंक्ति पढ़ रहा था। टेलीफोन में बहुत सारी चीज आती है, उसमें लिखा था जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, अगर उनकी पूजा से घर में लाने से लक्ष्मी आ जाती है तो दुकानदार क्यों बेचता है? आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर मूर्ति में ताकत है तो लाला जी अपने घर ही रख लेना, उसको लक्ष्मी से भर जाएगा घर। माने वो बेचता है और हम मूर्ख बनते हैं। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, लेकिन इसकी जागरूकता की जरूरत है आपको। जब यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सचिवालय नहीं है, तो आपके बच्चे उनमें भागीदारी कर नहीं सकते। नौकरियों में आपकी भागीदारी है नहीं। हर तरीके से आप मजलूम हैं और हर तरीके से आप मजबूर हैं। आपका कोई उद्धार होने वाला नहीं है। सर नमस्कार। आप कसम खा के जाइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण ही आपके भाग्य का फैसला करने वाला है। भाई सुधीर बालियान जी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका स्वागत है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप आंकड़ों के साथ जाएंगे तो आपकी कोई भागीदारी नहीं है। आपके कॉलेजेस हैं, आपके विकास की योजनाएं हैं, आपके पास कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा के साधन नहीं है, खेल के मैदान नहीं है। जितने केंद्र की और प्रदेश की योजना है वो सब लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में जाती है। क्या हमारा हक लोकतंत्र में नहीं है? क्या हमारा भाग्य संविधान में नहीं है?
लेकिन ये आपकी हमारी कमजोरी है जिसको हम पहचानते नहीं हैं। हमें अपनी भागीदारी के उठ खड़ा होना। क्या ये काम करना सुधीर सिंह का है, क्या केवल सतपाल यादव जी का है, या जो आपके सामने हमारे राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवाओं के लोग बैठे हैं, जिनमें ओपी मलिक साहब 40 साल पहले गौतम बुद्ध नगर के मेरे जिले से झांसा छोटे से गांव से IPS करके आपका नाम काम करने का काम, भारत में करने का काम ओपी मलिक साहब ने किया। हमारे DK कुमार साहब कमिश्नर से रिटायर्ड हैं, हमारे वर्मा साहब हैं। ये प्रशासनिक सेवाओं के निर्मित होने के बाद इनकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके बीच में आए। हमको सोचना चाहिए कि जो लोग प्रशासनिक सेवाओं से सेवानिवृत्त हैं वो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, वो अपना अंशदान दे रहे हैं, वो अपने बुद्धि दे रहे हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। इसलिए मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं, जोरदार तालियां। मैं इस तकरीर को बहुत लंबा ले जाना नहीं चाहता, लेकिन किसान जातियों में